हिंदुस्तान में अपने पति और प्यार के लिए आई थी। सचिन वो इंसान है जिन्हें मैं समझी और जो मुझे वो समझे। हम दोनों एक दूसरे को समझे और इनके बगैर शायद मैं नहीं रह सकती थी। और मेरे पास कुछ भी नहीं था सचिन के अलावा। होने को तो बच्चे, एक औलाद, 4 बच्चे मेरे और एक सचिन। इनके अलावा इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं था, कोई भी नहीं था। तो यही कारण, बच्चे तो मेरे साथ थे और मैं अपने पति के पास भी चली आई। पहले हम नेपाल में मिले, शादी करी, उसके बाद मैं दोबारा आई। और लोग कहते हैं सीमा गलत रास्ते से आई, गैर कानूनी क्यों आई। अंजू कानून तरीके से गई। अंजू को वीज़ा मिल गया, पता नहीं कैसे मिल गया, मैं नहीं जानती। मैंने साल पूरा चक्कर काटे, मुझे वीज़ा नहीं मिला। सचिन भी इस बात के गवाह हैं। मैं सचिन की भी उनसे बात करा थी, देखो मैंने कहा इंडिया वाला मुझे बुला रहा है, मैं घूमने जाना चाहती हूँ। तो मैंने पूरा साल चक्कर काटे, मुझे वीज़ा नहीं मिला। मजबूरन मुझे नेपाल से आना पड़ा। लोग कहते हैं सीमा ने वीज़ा क्यों नहीं लगवाया, ऐसे क्यों आई, ये भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, पूरा डेटा निकल से शब्द बोलते हैं। तो कोई क्यों नहीं कहता। एक कोई शायरी लोग बोल रहे थे, कहीं तुम जासूस तो नहीं। मैं तुम इस तरह भी शायरी में बोल सकते हो, कहीं तुम मजलूम तो नहीं। क्या मैं दुख से तो नहीं आई, धिक्कारी तो नहीं गई। मेरे पीछे खोने को कुछ भी नहीं था तो सचिन था। सचिन को नहीं खो सकती थी, यही कारण था मैं आई। मैंने अपनी ज़िंदगी को एक चांस दिया। या तो मर जाऊंगी या वापस जाऊंगी या सचिन के पास जाऊंगी। तो बस यही था। और मेरी मोहब्बत में सच्चाई थी और मेरे भगवान ने मेरा साथ दिया, मेरे कृष्ण भगवान ने मेरा साथ दिया और मैं आ गई यहाँ पे। दुश्मन वो लोग कहते होंगे, मैं तो इस देश को अपना देश मानती हूँ। अब मेरे सचिन का देश है तो मेरा भी है। मैं ये पाकिस्तान में बैठ के भी एक दिल बनाती थी, एक तरफ हिंदुस्तान और एक तरफ पाकिस्तान रखती थी। जो और मानते होंगे, मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं। मैं तो हिंदुस्तान से प्यार करती हूँ ना, शुरू से लेकर। मेरा तो सपना था हिंदुस्तान कि काश हिंदुस्तान जैसा पाकिस्तान बन जाए, पर वो तो कभी बना ही नहीं, ना बन सकता है। और ऊपर ही मतलब जैसे कहते हैं ना, फिनिश होने वाला है, पाकिस्तान खत्म होने वाला है। तो मेरी हिंदुस्तान आने की चाह सचिन भी थे और हिंदुस्तान की जो यहाँ औरतों की इज्जत सम्मान मोहब्बत है वो भी था। तो निभा रहे हैं। जिस विश्वास मैंने जितना करा था ना, उससे कहीं ज़्यादा। मैं तो यही कहूँ, कहीं ज़्यादा। मैं कसम से मैं खुद को बहुत खुश नसीब मानती हूँ कि मैंने इनको पाया। दुनिया गई भाड़ में, मैं अपने सचिन के साथ बहुत खुश हूँ। पाकिस्तानी जो बोलते हैं बोलते रहे, कहते सचिन ने सीमा को मार दिया, सचिन ने सीमा को ये कर दिया। मुझे इनकी मार भी सिर आँखों पे है। मेरे पति मेरे देवता हैं, मेरे पति परमेश्वर है, पति मेरी जिंदगी है। मुझे इनकी हर चीज़ से प्यार है। मरूंगी भी इनके साथ, जीऊंगी भी इनके साथ। अभी फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा लग रहा है और खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं भी इसके साथ रह कर, सीमा के साथ। और ये कोई भी कमी महसूस नहीं करने देती और सब यानी कि खुश रखती है, हर एक बात मानती है, सब कुछ। वो आप इसी से पूछ सकते हो। रमता मुझे नहीं ऐसी कुछ बात नहीं। झगड़ा तो नहीं होता, थोड़ा बहुत एक दिन हुआ था, बस थोड़ा मुहावत हो गई थी। मुझे लगता था यही कि हाँ ठीक रास्ते पे चल रही है ज़िंदगी और हम भी बहुत खुश हैं। आराम से हम अपने दिन गुजार रहे हैं और खुश हो गए। ये भी खुश है, मैं भी खुश हूँ। बहुत अच्छे से दिन गुजार रहा है। सीमा की सबरी सीमा अच्छी है। नहीं कोई सचिन मेरी हर बात मानते हैं। मैं छोटी सी चीज़ कहूँ ना, ये मेरे लिए बहुत कुछ कर देते हैं। बिल्कुल। मैं छोटा कुछ कहूँ, ये ज़्यादा मानते हैं। मेरी हर बात मानते हैं, ये बहुत है। कोई मुझे थोड़ा तू बोलता है ना, उस पर ये खड़े होते हैं कि मेरी पत्नी को तू क्यों बुलाया। तो ये बात बहुत अच्छी है। इज्जत भी देते हैं, केयर भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, ध्यान भी रखते हैं, थोड़ी बहुत लड़ाई भी करते हैं। यही अच्छी ज़िंदगी चल रही है हमारी, बस यही प्रार्थना है भगवान। यही लगता है ये मेरी बात मानती है, मैं इसकी बात मानता हूँ। और ये यानी कि बहुत प्यार से बोलती है, यानी कि ख्याल रखती है बहुत। और धमका के तो नहीं रखती, आपस में वैसे बात करते हैं, धमकाने की कोई बात नहीं है। मैं उसको बताता हूँ, वो मेरी मानती है, वो मेरी बताती है, मैं इसकी मानता हूँ। तो उस तरीका का होता है, धमकाने नहीं है। मैंने कोई अच्छा काम करा होगा अगले जन्म में, जिस जन्म में इनको पाया है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ भैया, सच में। ये मेरे राधा कृष्ण की मतलब माया है कि मुझे सचिन मिल गया। मैं ज़रूर कुछ अगले जन्म में इनकी भक्त रही होंगी, कोई अच्छा काम करा होगा जो मैं यहाँ आई और सचिन के पास आई। लोग कहते हैं सचिन ऐसा पति पाके तो दिखाए फिर कहें ना। मेरे सचिन जैसा हो तो कोई किसके पास। लाखों करोड़ों में एक है मेरा सचिन। बुरा लगा था, जिस दिल पे छुरी के जैसा था, पर कोई बात नहीं।
वो हमें गाली दे के कोई भी अच्छा नहीं बन सकता भैया, मुझे इतना पता है। कोई भी किसी को गाली दे के अच्छा नहीं बन, कहने दो कह दिया, पर देसी भाषा ऐसी नहीं है जहाँ तक मुझे पता है। कोई भी देसी भाषा में ऐसे गंदे शब्द नहीं बोलेगा, मरा हुआ चूहा, मुझे पूछ कुटी कुतिया बोलने तो कोई बात नहीं, जो करेगा वो भरेगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी बस देख रहे हैं मेरे भाई डॉक्टर AP सिंह में चार्जशीट जब आएगी तब हम ये सारी चीज़ें चलेंगी, उन पर विश्वास है वो सब कुछ ठीक कर देंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे मेरे भाई डॉक्टर AP सिंह की बदौलत, और वो आएंगे मेरे घर पे भी आएंगे, मैं उनके घर भी कभी ना कभी जाऊंगी। तो ये चीज़ें सपना है मेरा एक, मेरे भाई डॉक्टर AP सिंह के कभी मैं घर देखूं, बहुत बड़ा सपना है, क्योंकि मैं उसको अपना मैका मानती हूँ। तो मैके जाने की हर बेटी को हाँ ऐसे कहते हैं, जाहिर सी बात सब उनको यही कहते हैं ना, सारी यहाँ की लेडीज उनको भैया, मैंने भैया बोला, सब उनको भैया ही मानती है। नहीं वो भी मैं वृंदावन जाना चाहती हूँ, मथुरा। वो राधा कृष्ण का एक बाग है जहाँ वो नाचने की बात पता नहीं क्या कहते हैं हिंदी में, वो चीज़। और मैं वहाँ वैष्णो देवी जाना चाहती हूँ, बहुत नाम सुना है वहाँ का, और वहाँ हर बात मन्नत पूरी होती है, तो मैं वहीं भी जाना चाहती हूँ। अपनी ज़िंदगी जैसे अच्छे से हमारी गुजरे, ये मन्नत लेने के लिए कि पूरी ज़िंदगी मैं मरूँ तो इनकी गोदी में मरूँ, इनके पास में मरूँ, और इन्हीं के हाथों से मेरी चिता जले। ये एक मोहब्बत में कोई सिखाता नहीं है, मोहब्बत है। तो जो प्यार करने वाला है उसका हर प्यार करने वाला सपना होगा कि वो अपने पति से पहले मर जाए, उनकी गोदी में आखिरी सांस उसके पास ले और उनके हाथों से उनकी चिता जले। हर मोहब्बत करने वाले की बात होती है, और मेरा भी यही सपना है, मैं सचिन के साथ जीऊँ, बुढ़े साथ में हो, फिर मैंने की मतलब कहते हैं ना, यही मेरी चिता को आग लगाएं। दोनों चाहती, मैं भी चाहता हूँ ये। अच्छा। जी सोचा तो नहीं था, ये हो गया। साल में इतना ब्लॉक करा इन्होंने मुझे, और मैं इनको कहती थी जब मैं तुम्हारे पास आऊंगी ना तब मुझे ब्लॉक करना तुम, और अब मैं कहती हूँ मुझे ब्लॉक करके दिखाओ। हाँ ब्लॉक कर देता था, जैसे मैं काम करता था दुकान पे, तो अच्छा। मैं दूसरे की दुकान पे काम करता हूँ, अच्छा तो वो कहता था इधर आ उधर आ, यानी कि सामान देने में दिक्कत होती थी ग्राहकों को। तो मैं बोल ये कॉल करे जाती थी, और वो तो मालिक कहते थे कि ये कॉल क्यों बज रही है, तो इतनी देर के लिए अच्छा साइलेंट हो जाओ। इनका वो साइलेंट होना मेरी जान लेता था, मेरी बुरी हालत हो जाती थी जब मुझे ये ब्लॉक करते थे, तो बहुत बुरी दिक्कत हो जाती थी। मैं रो के मतलब मेरा हाल बुरा हो जाता था कि मुझे छोड़ तो नहीं देगा, कहीं किसी लड़की के साथ तो नहीं बैठा, इस तरह औरतों के शक होते हैं जिस तरह, मैं बहुत इन पे शक करती थी। पर इनको शक पे बहुत गुस्सा, जैसे शक पे ना बहुत गुस्सा आता था कि तुम ऐसे क्यों कहती हो, मुझे डर लगता है, क्योंकि जिसे हम प्यार करते हैं उसे खोने से बहुत डरते हैं, और मैं बहुत डरती थी इनको खोने से, पर अब नहीं डरती। सचिन वो शख्स हैं जिन्होंने मुझे समझा है। कहते हैं ना, मेरे आंसू तो नहीं पहुंचे पर मुझे चुप कराने की कोशिश बहुत की, क्योंकि फ़ोन पे ही थे, करीब नहीं थे, पर मुझे चुप बहुत कराया। मैं रोती थी ना तो एक यही शख्स थे कि मुझे हंसाने के लिए उधर उधर भागते, हर चीज़ करते। पापा से बोलो, ज़िंदगी ने दुख बहुत दिए ना, अपने पीछे से जो मेरे पास था सब कुछ चला गया, अब्बू भी चले गए आखिरी में। तो कहते हैं खोने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ 4 बच्चे थे जो मेरे साथ थे, मेरे पीछे खोने को कुछ भी नहीं था, एक सचिन बच्चे। तो सचिन को मैं खोना नहीं चाहती थी, और यही वजह थी मैं यहाँ। पीछे कुछ भी नहीं था, एक होता है अल्लाह बंदे के पीछे याद करने वाला, जिसके लिए बंदा रो ले। वो जो रोना था, जो याद करना था, वो मैंने पाकिस्तान में ही कर लिया था। जुदा तो मैं सबसे हो गई थी, बस वही सिर्फ आना था यहाँ, बस इसी वजह से मैं अपने प्यार को खोना नहीं चाहती। बस एक डर लगता था मुझे, क्योंकि कोई भी इंसान बच्चों को अपना नहीं सकता। इन्होंने बच्चे मेरे गोद वहीं पर ले लिए थे, वहीं पे ये मुन्नी इनको पापा कहती थी, वहीं पर सब इनसे करते थे, पापा पापा कह के बुलाते थे इनको। अच्छा बिल्कुल हाँ। हैदर ने 3 साल पहले बच्चों को याद नहीं करा, कभी बात नहीं करी, कभी मतलब इस तरह का नहीं करा। ये मेरी बेटी एक दिन भी सचिन के बगैर नहीं रह सकती, एक दिन भी। हैदर ने कभी प्यार, बाप वाला प्यार ही नहीं दिखाया, इन्होंने बाप का कभी प्यार देखा ही नहीं। अब देख रहे हैं, हो ही नहीं सकता, उनका कोई अधिकार ही नहीं बनता। सिर्फ बच्चा पेट में देना ही मालिक नहीं होता, बच्चा पालना पड़ता है, बच्चे की केयर करनी, बच्चे को प्यार देना पड़ता है। तो वो चीज़ें उन्होंने नहीं करी, वो जा चुके थे और अब तक नहीं लौटे थे। एक बंदा होता है, चलो नहीं छोड़ा, तुम आ तो जाते, जब तुम थे ही नहीं तो कहाँ से आते। तो वो जब छोड़ चुके हैं तो अब क्या फ़ायदा भी नहीं। कभी मुझे दुख भी नहीं हुआ कि हैदर मुझे क्यों छोड़ा। मैं तो खुद को आज़ाद समझती थी, जब मुझे हैदर ने छोड़ा तो मैं खुद को आज़ाद समझती थी कि मैं आज़ाद हो गई, एक कैद से छूट गई। कि आगे की जो ज़िंदगी है बच्चों के साथ अच्छे से गुजारेंगे, और बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। मैं भी पढ़ाता हूँ रात को बच्चों को। अच्छा। और अभी चार्जशीट के बाद अभी बच्चों को, उसके बाद फिर बच्चों को एडमिशन के लिए भेजेंगे, और बच्चों की अच्छी शिक्षा देंगे, और
अच्छे ही वो करेंगे बस। ना अभी स्कूल नहीं जा पाते, अभी ट्यूशन पढ़ा रहे हैं। ट्यूशन से पढ़ने के बाद रात को मैं पढ़ा देता हूँ। तो जी सोचा नहीं था कि हाँ हम इनके पहले हम आराम से रह रहे थे तो ऐसा सोचा नहीं था कि ये सब होगा। और प्यार की बात ये है कि प्यार पता ही नहीं पड़ा इससे कब हो गया और क्या हुआ प्यार। जी होते भी थे। जब मैं नेपाल से आया था तो मैं तो पूरे रास्ते रोते रोते आया था, और ये तो पहले पहुंच गई थी फ्लाइट से। मैं तो गाड़ी से ऐसे ही ट्रेन से ऐसे आया था 5 जैसे। तो आते खैन जैसे घर पे आए तो रोना ही रोना, रोना ही रोना। तब की तब देखी जाएगी। जो सेटलमेंट नहीं होगा तो मर के दिखाऊंगी, अपना प्यार अमर करके दिखाऊंगी। ये मैं आपसे आज वादा करती हूँ, वचन देती हूँ कि अगर मुझे सचिन से जुदा कर दिया गया ना, वो मेरा दिन आखिरी होगा, आखिरी दिन होगा वो मेरा। फिर क्योंकि मैं इनके बगैर नहीं रह सकती, मेरा कुछ भी नहीं है खोने को। पाकिस्तान में जो बंदा होता है पीछे होता है जाने के लिए, हाँ पीछे कुछ है, मेरा कुछ भी नहीं है वहाँ पे, मेरा सब कुछ यहाँ है। तो अगर मुझे मेरे पति से जुदा कर दिया गया या हिंदुस्तान से जुदा कर दिया गया, वो मेरा दिन आखिरी होगा। और मैं ये वचन दे के कहती हूँ, मैं कसम खा के कहती हूँ कि मैं सचिन के बगैर एक दिन भी नहीं रह सकती। विश्वास है, ये शब्द हार शब्द नहीं, मैं करके दिखाऊंगी। मैं अपने पति के बगैर नहीं रह सकती, बिल्कुल भी नहीं रह सकती। जब मुझे इनके बगैर खाना अच्छा नहीं लगता तो इनके बगैर रहूँगी कैसे। हमने बहुत बुरा समय देखा है, बहुत दुख देखे हमने, पर हमने कभी भी एक दूसरे से जुदाई का बात नहीं करी। हमें पता नहीं किस तरह किस तरह रखा गया, पर कभी भी हम दोनों अलग नहीं हुए। हम इस तरह एक साथ रहे, कभी भी हमने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। कभी हमारे मुँह से ये शब्द नहीं निकला कि हाँ सचिन को मैं छोड़ दूंगी, या सचिन ने कहा कि सीमा को मैं छोड़ दूंगा, ऐसा कभी भी नहीं निकला। आखिर कहते हमने यही कहा है, जितनी भी हम पे संकट आए, मार पड़ी, बहुत दुख दे के हमने बहुत मार पड़ी, फिर भी हमारे मुँह से एक ही शब्द निकला था, जहाँ भी रखोगे हमें साथ रखो। और ये चीज़ हमेशा रहेगी, जहाँ भी रखेंगे हम साथ रहेंगे बस। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जहाँ तक मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पे। हिंदुस्तान में बहुत सुकून, बहुत शांति है, बहुत प्यार है, बहुत इज्जत, बहुत सम्मान है। मैं तो यही कहूँगी। वो मुझे नहीं पता वो क्यों कह रहे हैं, पर यहाँ तो मुसलमान बहुत अच्छे से रह रहे हैं, बहुत अच्छे से रह रहे हैं। यहाँ कुछ पड़ोस में कई मुसलमानों के घर हैं, कई मस्जिदें हैं आगे, तो यहाँ तो मुसलमान बहुत अच्छे से रह रहे हैं। उनको ही कोई दिक्कत होगी पता नहीं। जो बंदा खुद ही गलत होगा तो अगला इंसान तो कैसे करेगा। गलत के साथ गलती होता है, मैं तो यही कहूँगी। जी बिल्कुल मजबूत जोड़ है, टूटेगा नहीं। टूटेगा तो एक साथ ही सबरा टूटेगा, वरना टूटेगा ही नहीं।